दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। दरअसल आपने बीजेपी वॉशिंग मशीन को नाम जो है जरूर सुना होगा कि बीजेपी जो ज्वाइन नेता कर लेते हैं उनके सारे दाग धुल जाते हैं। आज इसी संदर्भ में आपको पूरी रिपोर्ट हम दिखाएंगे। सबसे पहले आप हेडलाइंस देख सकते हैं। बीएसपी से बीजेपी में आए रगन्नाथ मिश्रा तो क्लोज हुआ केस। प्रशांत भूषण के आरोपों के बीच पूरी कहानी को समझिए। प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में रगन्नाथ मिश्रा को क्लीन चिट देते हुए उनके खिलाफ चल रही जांच को बंद कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें रगन्नाथ मिश्रा ये बीएसपी के मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद ठीक उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले यानी 2022 से पहले इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। पूरी तफसील से आपको बताएंगे और जिस प्रकार से प्रशांत भूषण ने इस पर जो है आरोप दागा है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल यहाँ पर हम किसी चीज़ की पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन आपको सारे तथ्य दिखाएंगे। आगे समझना और मानना आपका काम है। एक बार आप प्रशांत भूषण का वो स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जो उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट पर शेयर किया है। देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें साफ साफ से 3 खबरें दिखाई गई हैं। जो ईडी जो है 5 करोड़ तक का जो मामला था उसमें ईडी एक्शन लेती है, रगन्नाथ मिश्रा की संपत्ति जब्त करती है। उसके बाद 2022 में मिनिस्टर रगन्नाथ मिश्रा बीजेपी ज्वाइन करते हैं और अब 2024 में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रगन्नाथ मिश्रा आय से अधिक मामले में बरी। ईडी ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। तो ये है पूरा मामला। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो प्रशांत भूषण ने शेयर की है ये बकायदा तीनों खबर ही आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी, छापी गई है। यानी तीनों खबर जो है वास्तविक है। उन पर ईडी ने रेड डाली थी। 5 करोड़ तक की उनकी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति मामले में उनको जो है उन पर ईडी की रेड थी। उनकी संपत्ति को जब्त किया गया था। उन्होंने 2022 से ठीक पहले बीजेपी को भी ज्वाइन किया था। ये खबर बिल्कुल सही है। और 2024 की खबर तो खैर 1-2 दिन पुरानी ही है, आपने देखा होगा, वो तो बिल्कुल है ही सही कि ईडी ने उसको क्लोजर रिपोर्ट देकर जो है बंद कर दिया है मामले को। तो पूरा विस्तार से जानेंगे आखिर किस प्रकार से बीजेपी में जो प्रशांत भूषण ने यहाँ पर लिंक करने की कोशिश की है कि ईडी सीबीआई रेड पड़ते ही जो मंत्री हैं वो भाग कर भाजपा में जाते हैं और भाजपा में जाते ही उनके सारे दाग धुल जाते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? दरअसल सबसे पहले खबर आप आगे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता रगन्नाथ मिश्रा को पिछले दिनों बड़ी राहत मिली। प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में रगन्नाथ मिश्रा को क्लीन चिट देते हुए उनके खिलाफ चल रही जांच को बंद कर दिया। ईडी ने इस मामले में हाईकोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ईडी की तरफ से दाखिल हुई क्लोजर के बाद सप्लीमेंट्री एफिडेविट को शामिल करते हुए केस खत्म करने का आदेश दे दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद रगन्नाथ मिश्रा को लेकर देश में जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट की जो अब तक चर्चा का विषय बन गई है। जी हाँ, चर्चा का विषय बन गई है क्योंकि ईडी ने जैसे ही क्लीन चिट दी उसके बाद प्रशांत भूषण ने स्क्रीनशॉट शेयर किया और जो है सवाल दागे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है किसी नेता किसी मंत्री पर ईडी आईटी की रेड पड़े, वो भागकर भाजपा में जाए, उसके कुछ दिनों बाद केस क्लोज, यानी पूरे तरीके से बड़ी सभी मामलों से वो खो जाए। ये महज इत्तेफाक है या फिर जो है पूरा प्रोपेगेंडा? ये तो खैर हम अभी इस चीज़ की पुष्टि तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों ये चीज़ें, ये तथ्य बार बार हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको तथ्य दिखा रहे हैं। तीनों की तीनों खबरें बिल्कुल सही हैं और प्रशांत भूषण ने जबरदस्त तरीके से इस पर सवाल दागे। ईडी ने पूरे तरीके से क्लीन चिट इस मामले में दे दी है। खबर आप देख सकते हैं कि रगन्नाथ मिश्रा को आय से अधिक संपत्ति मामले में क्लीन चिट के बाद वकील प्रशांत भूषण ने इनसे जुड़ा एक स्क्रीनशॉट ट्वीट किया। इसमें रगन्नाथ मिश्रा से जुड़ी 3 खबरों के स्क्रीनशॉट थे। उन्होंने एक क्रोनोलॉजी दी कि कैसे बीएसपी से बीजेपी में आने के बाद रगन्नाथ मिश्रा का केस क्लोज हुआ।
इस स्क्रीनशॉट में जो खबरें थी उसमें पहली के मुताबिक बसपा नेता रघुनाथ मिश्रा की 5 करोड़ की संपत्ति ईडी जब्त करती है। दूसरी खबर के मुताबिक रघुनाथ मिश्रा जो है बसपा छोड़कर भाजपा शामिल होते हैं। और तीसरी खबर, रघुनाथ मिश्रा की आय से अधिक मामले में ईडी क्लीन चिट देती है। प्रशांत भूषण ने इस ट्वीट को जो है शेयर किया है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। जी हाँ, ये है पूरा मामला। दरअसल प्रशांत भूषण ने इस पर सवाल दागे हैं कि कैसे रघुनाथ मिश्रा जो है वहाँ पर बसपा को छोड़ते हैं, बीजेपी ज्वाइन करते हैं और क्लीन चिट पाते हैं। दोस्तों विस्तार से अगर हम जाने तो पिछले कुछ दिनों में, ज़्यादातर तो कुछ पिछले ही दिनों में हुआ है कि हर विपक्षी नेता, बीजेपी को छोड़कर हर विपक्षी नेता पर ईडी, आईटी, सीबीआई रेड मारी है सबने। दोस्तों यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि विपक्ष पर क्यों मारी, सवाल ये है कि क्या बीजेपी के नेता सारे दागों से धुले हैं? कि बीजेपी के नेताओं पर ईडी, सीबीआई को किसी प्रकार का कोई शक नहीं है? आखिर क्यों बीजेपी के नेताओं के दरवाजे ईडी, सीबीआई नहीं खटखटाती? जो बीजेपी है उसको छोड़िए, अडानी को लेकर, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर बार बार देश में जिक्र किया जाता है कि सारी संपत्ति एक तरीके से इनके अंडर कंट्रोल दी जाने की कोशिश मोदी सरकार द्वारा की जा रही। हिडनबर्ग की बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आती हैं, उसके बाद क्या अडानी के दरवाजा ईडी, सीबीआई खटखटाती है? नहीं दोस्तों पूरा जो देश में एक क्रोनोलॉजी सिस्टम चल रहा है। अगर कोई नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसकी छवि तो सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी तो बड़ी साफ सुथरी पार्टी है, उनके नेताओं पर किसी प्रकार का कोई जो है लालछन तो रह नहीं सकता। और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण जो हैं लगातार उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर डिबेट्स में भी वो लगातार मोदी सरकार पर सवाल दागते रहते हैं। और आज भी उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल दागते हुए मोदी सरकार से पूछा है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, तीनों जो खबरें उनके स्क्रीनशॉट में दिखाई गई हैं वो तीनों ही खबरें ऑथेंटिक हैं, यानी कि उनमें किसी प्रकार की कोई झूठ नहीं है। बसपा मंत्री पर ईडी रेड भी हुई थी, उनकी संपत्ति जब्त हुई थी। उसके बाद 2022 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी करी थी और 2024 की खबर तो खैर आप देख ही रहे हैं। था पूरा मामला। आपके इस पूरे मामले पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करें। जो ये चीज़ें हैं, ये तथ्य हैं प्रशांत भूषण ने जनता के सामने रखे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अहम क्रोनोलॉजी को दिखाते हैं कि किस प्रकार से भाजपा नेता जो है एक प्रकार से वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ सुथरे हो जाते हैं। क्या है आपकी इस पूरे मामले पर राय, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।